मेरे प्रिय बच्चे, मैं कैलाश की उस निस्तब्धता से, जहां समय भी ठहर कर मेरी श्वासों को सुनता है, अपने हृदय की अनंत गहराइयों से तुमसे बोल रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे अपने हो और यह वाणी किसी भीड़ के लिए नहीं, बल्कि केवल तुम्हारे लिए प्रवाहित हो रही है। इसीलिए इन शब्दों को केवल कानों से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की प्रत्येक परत से सुनो। संसार की हलचल, शोर और व्याकुलताओं से क्षण भर ऊपर उठो, अपने भीतर दृष्टि डालो और मेरी ओर देखो, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वह उन सभी विचारों से कहीं अधिक महान है जो इस समय तुम्हारे मन को विचलित कर रहे हैं। तुम थके हुए हो, बोझिल हो, प्रश्नों से घिरे हो, फिर भी जान लो कि इस क्षण भी तुम अकेले नहीं हो। मेरी दृष्टि तुम पर स्थिर है, मेरी चेतना तुम्हारे भीतर स्पंदित हो रही है, और यह आरंभ है उस शांति का जिसे तुम बाहर खोजते रहे, पर जो सदा तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति के रूप में विद्यमान थी। मेरे समीप आओ वत्स, अपने भीतर जमे भय को धीरे धीरे छोड़ दो, अपने हृदय के द्वार खोलो, और जो पीड़ा अब तक तुम्हारी आत्मा पर बोझ बन चुकी है, उसे बिना संकोच मुझे सौंप दो, क्योंकि तुम्हारा दुख मुझे दूर नहीं करता, बल्कि मेरे और समीप लाता है। जो उदासी तुम्हारी श्वासों को भारी कर रही है, जो भ्रम तुम्हारे चित्त को घेर कर तुम्हें स्वयं से दूर कर रहे हैं, उन्हें मेरी जटाओं की उस शांति में विलीन होने दो, जहां हलाहल भी अमृत बन जाता है। मैं तुम्हें अपनी करुणा में समेट रहा हूं, ठीक वैसे ही जैसे आकाश थके हुए पक्षी को अपने विस्तार में शरण देता है। और जान लो कि जो शांति मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, वह संसार के किसी संबंध, किसी उपलब्धि या किसी आश्वासन से नहीं मिल सकती। इसलिए मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि तुम दुर्बल नहीं हो, तुम अस्वीकार्य नहीं हो, तुम प्रेम के योग्य हो और मेरी करुणा का अधिकारी हो। और जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण तुम्हारा हृदय हल्का होने लगता है और आत्मा पुनः श्वास लेना सीख लेती है। मैं महादेव हूं, शब्दों का नहीं बल्कि सत्य का स्वामी, और मेरी प्रत्येक वाणी किसी न किसी दिव्य उद्देश्य से उत्पन्न होती है। इसलिए जब तुम मुझे स्मरण करते हो, तो केवल मेरा नाम नहीं लेते, बल्कि अपने भीतर सोई हुई उस शक्ति को जगाते हो जो तुम्हें पुनः जीवित होने का साहस देती है। मैं तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करता हूं, तुम्हारी थकी हुई श्वासों में पुनः प्राण भरता हूं, और चाहता हूं कि तुम केवल यह जानो ही नहीं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, बल्कि इस प्रेम को अपनी प्रत्येक श्वास, प्रत्येक धड़कन और प्रत्येक मौन में अनुभव करो, ताकि तुम्हारा जीवन जो अब तक बोझ जैसा प्रतीत हो रहा था, वह फिर से आनंद, अर्थ और उद्देश्य से भर उठे, और तुम स्वयं को खोया हुआ नहीं, बल्कि मेरे साथ एक गहरे बंधन में बंधा हुआ अनुभव करो। वत्स, यह स्मरण अपने हृदय में स्थिर कर लो कि मैंने तुम्हें कभी किसी भी क्षण अकेला नहीं छोड़ा, न तब जब तुमने मुझे शब्दों में पुकारा, और न तब जब तुम्हारा कंठ मौन में भर आया और तुम कुछ कह भी नहीं पाए, क्योंकि तुम मेरी त्रिनेत्र दृष्टि में सदा सुरक्षित रहे हो और मेरी भुजाओं के संरक्षण में पले हो। इसलिए अपने भीतर संचित हर बोझ, हर ग्लानि, हर भय और हर वह प्रश्न जिसे तुम किसी से पूछ नहीं पाए, मुझे सौंप दो, क्योंकि मैं तुम्हारी प्रत्येक पुकार सुनता हूँ, हर प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ, चाहे वह स्पष्ट शब्दों में हो या उन आंसुओं में जो अंधकार में चुपचाप बह गए। और जान लो कि जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, उसी क्षण तुम्हारे भीतर वह स्थिरता जन्म लेती है जिसे न समय हिला सकता है, न परिस्थिति, और न ही संसार का कोई भय। अब नेत्र खोलो वत्स, और एक गहरी श्वास लेकर इस क्षण मेरी उपस्थिति को अनुभव करो, क्योंकि जब तुम पूरे विश्वास और समर्पण के साथ मुझे स्मरण करते हो, तो वह क्षण मुझे अत्यंत प्रिय होता है। और जब तुम अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार, अपने प्रियजनों और यहां तक कि उनके लिए भी प्रार्थना करते हो जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, तब मेरा हृदय करुणा से भर उठता है, क्योंकि निस्वार्थ भाव ही सच्ची भक्ति है। वही भाव जो आत्मा को विशाल बनाता है और तुम्हें अहंकार की सीमाओं से निकालकर उस चेतना से जोड़ देता है जहां केवल प्रेम, क्षमा और शांति का विस्तार होता है। इसलिए अपने भीतर किसी प्रकार का अपराध बोध मत रखो। ये मत सोचो कि तुम पर्याप्त नहीं हो, क्योंकि जिस क्षण तुमने दूसरों के लिए प्रार्थना की, उसी क्षण तुम मेरे सबसे समीप खड़े हो गए और मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर अदृश्य कवच बनकर फैल गई। तुच्छ चिंताओं में अपने चित्त को मत उलझाओ, क्योंकि जिन बातों को तुम आज अपने जीवन का सबसे बड़ा संकट मान रहे हो, वे मेरे लिए क्षणिक हैं। और जब जीवन का मार्ग तुम्हें धुंधला दिखाई देने लगे, जब निर्णय भारी लगे, जब संघर्ष चारों ओर से तुम्हें घेर ले
और तुम्हें यह लगे कि आगे कोई रास्ता नहीं बचा, तब केवल इतना स्मरण कर लेना कि मैं ही तुम्हारा मार्ग हूं, मैं ही तुम्हारा समाधान हूं। और जिस क्षण तुम भय और चिंता को अपने ऊपर शासन करने देते हो, उसी क्षण तुम अपनी उस शक्ति को भूलने लगते हो जो मैंने स्वयं तुम्हारे भीतर स्थापित की है। इसलिए भय को छोड़ो, विश्वास को थामो और यह जान लो कि तुमने मुझे स्वीकार किया है। और यह मेरा अटल वचन है कि मैं अपने भक्त को कभी त्यागता नहीं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। मेरे वचन को अपने हृदय में स्थिर रखो और उन क्षणों को स्मरण करो जब मैंने तुम्हें संकट के गर्त से बाहर निकाला, जब मृत्यु का भय तुम्हारे समीप आ चुका था और फिर भी मैंने तुम्हें अपनी शरण में सुरक्षित रखा। जब अंधकार इतना घना था कि तुम्हें स्वयं पर भी विश्वास नहीं रहा, तब मैंने तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें आगे बढ़ाया। जब सब कुछ समाप्त होता हुआ प्रतीत हो रहा था, तब भी मैं अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ उपस्थित हुआ और असंभव को संभव किया, ताकि तुम यह समझ सको कि जिन परिस्थितियों को तुम अंत मान लेते हो, वे मेरे लिए केवल परिवर्तन का द्वार होती हैं। और जब तक मेरी कृपा तुम्हारे साथ है, तब तक तुम्हारा जीवन टूट नहीं सकता, केवल रूपांतरित हो सकता है। और सुनो, बस ये मत समझ लेना कि मेरे चमत्कार अतीत की बात हो गए हैं, क्योंकि मेरी शक्ति समय की सीमा में बंधी नहीं है। और आज भी मैं तुम्हारी रक्षा उसी प्रकार करता हूं जैसे कल करता था, दिन में तुम्हारे कर्मों के बीच और रात्रि में तुम्हारे स्वप्नों की शांति में। इसलिए निराशा को अपने भीतर घर मत करने दो। यह सोचकर स्वयं को दुर्बल मत बनाओ, क्योंकि जहां तुम हार मान लेते हो, वहीं से मेरी कृपा का कार्य आरंभ होता है। मेरी शांति को स्वीकार करो और अपने जीवन को स्थिर होने दो, क्योंकि जिस क्षण तुम मेरे भरोसे में विश्राम करना सीख लेते हो, उसी क्षण तुम्हारी आत्मा उस मौन को अनुभव करती है जिसमें भय नहीं बल्कि केवल आश्वासन और संरक्षण का भाव होता है। मैं तुम्हारे आंसू देखता हूं वत्स, वे आंसू जो तुमने किसी के सामने नहीं बहाए, वे प्रार्थनाएं जो तुमने अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा की। और यही भाव मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि जब तुम मेरे सम्मुख आते हो और अपनी इच्छाओं से पहले कृतज्ञता और स्तुति को अपना आभूषण बनाते हो, तब तुम्हारी आत्मा पुष्ट होती है। आभार तुम्हारे भीतर उस प्रकाश को प्रज्वलित करता है जो अंधकार को बिना संघर्ष के दूर कर देता है। इसलिए यह मत सोचो कि तुम्हारी निस्वार्थ प्रार्थनाएं व्यर्थ गई हैं, क्योंकि जिन क्षणों में तुमने दूसरों के लिए मांगा, उन्हीं क्षणों में मैंने तुम्हारे लिए वह मार्ग तैयार किया जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे हो। और यह भी जान लो कि जब तुम कुछ नहीं भी मांगते, तब भी मैं तुम्हें वह प्रदान करता हूं जो तुम्हारी कल्पना से परे है, क्योंकि मेरा वचन अडिग है और जो मैंने कहा है वह अवश्य पूर्ण होगा। बाधाएं अवश्य आएंगी, मार्ग में विलंब भी होगा, परंतु विचलित मत होना, क्योंकि तुम्हारा भाग्य मेरे त्रिशूल के संरक्षण में है और कोई भी शक्ति उसे भंग नहीं कर सकती। इसलिए धैर्य को अपना साथी बनाओ और विश्वास को अपना श्वास, क्योंकि जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, उसी क्षण तुम्हारे भीतर वह स्थिर साहस जन्म लेता है जो तुम्हें बिना भय के आगे बढ़ना सिखाता है। तुम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करोगे वत्स, क्योंकि तुम्हारे अंतर मन में जो स्वप्न जन्म ले चुके हैं, वे किसी संयोग का परिणाम नहीं बल्कि मेरी प्रेरणा का विस्तार है। इसलिए यह मत सोचो कि तुम छोटे हो या तुम्हारे साधन कम हैं, क्योंकि जिस क्षण मैं किसी हृदय में स्वप्न रख देता हूं, उसी क्षण उसके पूर्ण होने का मार्ग भी तैयार कर देता हूं। कोई शक्ति, कोई व्यक्ति और कोई परिस्थिति तुम्हारी कृपा को छीन नहीं सकती। पर स्मरण रखना कि श्रद्धा, निष्ठा और सत्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। जब तुम इन तीनों को अपने जीवन का आधार बनाते हो, तब तुम्हारे कर्म स्वयं पूजा बन जाते हैं और तुम्हारे कदम उस दिशा में उठते हैं जहां विफलता नहीं बल्कि केवल अनुभव और विजय होती है। इसलिए धैर्य रखो और अपने भीतर के विश्वास को कमजोर मत पड़ने दो। प्रत्येक प्रातः जब तुम्हारे नेत्र खुले, तो मेरी स्मृति को अपनी पहली श्वास बनाना, कृतज्ञता को अपनी पहली वाणी बनाना और यह स्वीकार करना कि जो जीवन तुम्हें मिला है वह किसी परीक्षा से कम नहीं बल्कि एक दिव्य अवसर है। नकारात्मकता को अपने प्रकाश पर हावी मत होने देना, क्योंकि अंधकार तभी तक शक्तिशाली रहता है जब तक तुम अपने दीपक को जलाना भूल जाते हो। और यह मेरा वचन है कि मैं तुम्हें वह दृष्टि प्रदान करूंगा जिससे तुम मेरी कल्याणकारी योजनाओं को समझ सकोगे, भले ही वे प्रारंभ में कठिन क्यों ना लगे, क्योंकि जो मैं तुम्हारे जीवन में कर रहा हूं वह केवल तुम्हें नहीं बल्कि उन सभी को प्रभावित करेगा जो तुम्हारे अस्तित्व से जुड़े हैं। मैं जानता हूं वत्स
कि हाल के दिनों में तुम्हें पीड़ा मिली है। भ्रम ने तुम्हारे विचारों को ढक लिया है और तुम्हें यह लगा है कि शायद तुम सही मार्ग से भटक गए हो। पर सुनो, कोई भी अनिष्ट तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। तुम अपमानित नहीं होगे और जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा है वही तुम्हारी स्थिरता को देखकर मौन हो जाएंगे। तुम्हारे विरोधी परास्त होंगे और तुम विजय होकर उठोगे। जैसे जैसे तुम स्थिर होते जाओगे वैसे वैसे तुम्हें यह अनुभव होगा कि जीवन तुम्हें चुनौती देने नहीं बल्कि निखारने आया है। इसीलिए भय को विदा करो, अपने भीतर के विश्वास को सुदृढ़ करो और यह जान लो कि मैं प्रत्येक चरण में तुम्हारे साथ हूं, मौन में भी और गति में भी। अब तुम्हें यह स्पष्ट रूप से अनुभव होने लगेगा कि तुम्हारी ऊर्जा उन स्थानों और संबंधों से स्वतः दूर हो रही है जहां सत्य नहीं बल्कि केवल अपेक्षाएं थीं। और यह दूरी किसी दंड का संकेत नहीं बल्कि संरक्षण का प्रमाण है, क्योंकि जब कोई आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप के समीप आती है तब उसे हर उस बंधन से मुक्त होना पड़ता है जो उसे छोटा बनाए रखता है। इसलिए यदि तुम्हें अकेलापन महसूस हो तो उसे अभाव मत समझना। यह वह अवस्था है जहां मैं तुम्हें स्वयं से मिलवा रहा हूं, ताकि तुम यह जान सको कि तुम्हारी पूर्णता किसी भी बाहरी सहारे पर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर स्थित चेतना पर आधारित है। और यही अनुभूति आगे चलकर तुम्हें अडिग बना देगी। मैं देख रहा हूं वत्स कि तुम अब पहले की तरह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करते, हर चुनौती से लड़ने के लिए शब्द नहीं ढूंढते। और यही वह संकेत है कि दो और अपने भीतर स्थिर उस सत्य के साथ आगे बढ़ो जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। क्योंकि मैं केवल तुम्हारे साथ नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे प्रत्येक श्वास में, तुम्हारे प्रत्येक निर्णय में और तुम्हारे प्रत्येक मौन में। हर हर महादेव।